नमस्कार। इससे पहले कि आज के वीडियो का जो मुख्य मुद्दा है, इस मुद्दे की रूपरेखा के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूँ 100-200 साल पहले, जब अंग्रेज़ों की टीम से भुवन की टीम ने टक्कर ली थी और भुवन की टीम में था कचरा और भुवन ने कचरा के लिए एक डायलॉग बोला था, ए अब तो कचरा भी खेलेगा। फिर कचरा खेला और कचरा ऐसा खेला कि भैया खूब खेला, गर्दा उखाड़ दिया वो तो। कचरा की जो ऐतिहासिक सफलता थी, उसके बाद हमारे देश में जितना भी कचरा बीनने वाले या कचरा पट्टी के लोग हैं, उन्होंने सोचा कि जब कचरा जो है वो खेल सकता है तो हर कचरा पट्टी वाला भी कुछ ना कुछ कर ही सकता है। इसी सोच को एक अमली जामा पहनाने के लिए जितने भी कचरा पट्टी लोग थे, वो हाथ में माइक पकड़ करके स्टेज पर खड़े हो गए और बन गए स्टैंड अप कॉमेडियन। और वो कैसी कॉमेडी करते हैं, आइए जरा आपको ट्रेलर दिखाते हैं। उठ के मेरी मम्मी मुझे नाश्ते में पोहा दे देती है। आई हेट पोहा। एक बार मैं घर पे पोहा बना, मैंने सारे का सारा फेंक दिया नाली में। तो अगले दिन हमारे घर के आसपास की साइड नदियां सूख गई। हमने अपना पोहा कैमल को खिलाया, उसको ओआरएस देना पड़ा। मैं क्यों खाऊं पिटे हुए चावल यार। अब ये जो वीडियो आपने देखा, ये तथाकथित कॉमेडी क्वीन का है और इस वीडियो की थोड़ी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वो वीडियो अभी थोड़ी देर पहले जो सुना, वो एक स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट है, लेकिन उसमें कॉमेडी कहीं से भी ढूंढने से नहीं मिल रही है। अब जब ये जो मोहतरमा जो कि पेटे हुए पोहे नहीं खाना चाह रही थी, वो अपनी दुख भरी दास्तान सुना रही थी, लेकिन पॉज ले लेके। अब क्या है कि जिस तरह से आए दिन जो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वो कॉमेडी के नाम पर एक डायलॉग बोलेंगे, फिर 30 या 40 सेकंड का पॉज लेंगे, सो दैट क्या है कि पब्लिक को एक इंडिकेशन मिल जाए कि हाँ भाई ये जोक खत्म हो गया, हंसना है। तो क्या है कि मैं ट्राई करता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए, ऑल्दो मैं खुद को एक स्टैंड अप कॉमेडियन के लायक बिल्कुल नहीं मानता हूँ, बिकॉज मैं उस चीज़ के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता, बिकॉज मैं काफ़ी जल्दी बोलता हूँ, काफ़ी पेस के साथ, काफ़ी एनर्जी के साथ बोलता हूँ। बट स्टैंड अप कॉमेडियन बनने के लिए आपको थोड़ा सा लो एनर्जी वाले डायलॉग बोलो, आप पॉज लो लंबे लंबे। तो लेट्स ट्राई टू बी अ कॉमेडियन। जब वो दुख भरी दास्तान, वो पोहे नहीं खाती, मेरी मम्मी मुझे पोहा देती है। पोहा कौन खाता है? पोहा मैंने फेंका तो हमारे आसपास की नदी सूख गई। पोहा, पिटा पोहा कौन खाता है? ये जो मैंने बीच बीच में हंसी डाली है, वो इसलिए डाली है सो दैट क्या है कि स्टैंड अप कॉमेडी वाला फील आ जाए, क्योंकि मैं एक वो हैबिटेट सेंटर में या किसी कैफे में तो नहीं बैठा हूँ जहाँ पर ऑडियंस के सामने पॉज लूँ और ऑडियंस हंसे। इसलिए मैंने इस वीडियो में वो नकली हंसी डाल दी है सो दैट वो स्टैंड अप कॉमेडी वाला सेटअप का फील आए। खैर, ये जो मोहतरमा का वीडियो मैंने आपको दिखाया, ये इकलौती मोहतरमा नहीं है, ऐसे और भी लोग हैं जो कॉमेडी करते हैं, लेकिन उसमें कॉमेडी ढूंढने से भी नहीं मिलती है। जैसे कि मिस्टर MF मदरफकर। वैसे उसका नाम मुनव्वर फारूकी है, लेकिन मदरफकर ज़्यादा सूट करता है। या फिर मल्लिका दुआ, तन्मय भट्ट, वीरदास ने अमेरिका में 2 इंडियाज के नाम से एक शो किया, लेकिन वीरदास कभी भी नहीं बोल पाएगा कि एक्चुअली में इंडिया में वाकई में 2 इंडियाज हैं। पहला वो जो सेकुलर इंडिया है, और दूसरा वो जहां पर इंडिया तो सेकुलर है, लेकिन सेकुलर इंडिया में एक मुस्लिम एरिया है जहां से रामनवमी का शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। मुझे पता है कि कई सारे लोग ना शायद मुझे गाली देने के लिए बेताब होंगे, लेकिन कॉमेडी के नाम पर आजकल यही परोसा जाता है। देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, भारत के कल्चर का, संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता है, और एक स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट आज के ज़माने में तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता जब तक आप हिंदू देवी देवताओं के ऊपर कुछ आपत्तिजनक या अभद्र भाषा के जोक्स या गाली गलौच ना बोल दो, या फिर मोदी को गाली ना दे दो, मोदी नहीं तो अमित शाह नहीं तो गोधरा कांड के ऊपर, या फिर हिंदू सनातन संस्कृति या RSS के ऊपर
जब तक आप 4-5 गाली वाले वर्ड ना बोल दो, तब तक आपका स्टैंड अप कॉमेडी का एक्ट जो है ना वो परिपक्व या पूरा नहीं माना जाएगा। इन चीज़ों के बाद आपके पास जब जोक्स खत्म हो जाए तो हर चीज़ में बिच, व्हाट द फक, फकिंग एसोल, इन अंग्रेजी के शब्दों के साथ थोड़े बहुत हिंदी के गाली गलौच वाले शब्द इस्तेमाल करते वक्त बेंच बेंच बेंच। अब यहाँ पर ना मैंने बेंच बोला है, बेंच वो बैठने वाली बेंच ना, उसको आप रेंचो से संबंधित किसी शब्द में जोड़ रहे हैं तो ये आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो कहने का मेरा मतलब बस ये है कि एक तरफ हमारे देश में कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वहीं दूसरी तरफ देखो हर कोई कचरा मुंह उठा करके स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है, हाथ में माइक लेकर खड़ा हो जाता है हैबिटेट सेंटर में या किसी कैफे में, और वहां पर दुख भरी दास्तां को कॉमेडी के नाम पर लोग देखने आते हैं, वो भी पैसे देकर। वैसे पैसे देने से मुझे याद आया, रवीश कुमार नाम का एक पत्रकार है, बताइए ऐसे लोग पत्रकार भी हैं, जो कहते हैं कि अटल ब्रिज देखने के लिए लोग 10 रुपए का टिकट क्यों लें, लेकिन आईपीएल चल रहा है, आईपीएल के सारे स्टेडियम खचाखच भरे पड़े हैं, लोग अपनी सहूलियत से अपनी जेब का पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन रवीश कुमार जैसे लोग वीडियो बना देते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, 10 रुपए का टिकट आदमी क्यों ले। भाई 2.5 घंटे 3 घंटे का आईपीएल का मैच देखने के लिए लोग 5-5 हज़ार, अरे वो तो छोड़ो, MC स्टैन वो छपरी उसके वो सड़े सड़ाए रैप को सुनने के लिए लोग कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं, लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार खर्च कर रहे हैं वो लिपसिंग वाले उसके मतलब कॉन्सर्ट देखने के लिए। यही नहीं, मिस्टर MF मदरफकर की कॉमेडी शो देखने के लिए, तन्मय भट्ट की गाली गलौज सुनने के लिए, AIB पॉडकास्ट की वल्गैरिटी देखने के लिए लोग अपनी जेब से हजारों लाखों फूंक देते हैं। तब हमारे सच्चे पत्रकार नहीं बोलते कि बताइए भाई साहब 1 घंटे के शो के लिए या 2 घंटे के शो के लिए लोग 5,000 फूंक रहे हैं, जनता का पैसा लुट रहा है। मतलब किसी सरकारी काम में अगर आदमी 10 रुपये 5 रुपये 100 रुपये दे दे तो भैया जनता को लूटा जा रहा है, लेकिन वही जनता अपनी मर्जी से ब्रह्मास्त्र देखने जाए, पठान देखने जाए या फिर IPL देखने जाए या मिस्टर मदरफकर के शो देखने जाए तो भाई सबके मुंह में दही जम जाता। फिर वही लोग जो महंगाई का रोना रोते हैं वो क्या कहते हैं, अरे भाई वो कॉमेडियन है उसे सपोर्ट करो भाई साहब। बताइए भाई साहब मोदी के राज में क्या कोई कॉमेडी नहीं कर सकता? कॉमेडी के नाम पर या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर वो लोग सनातन संस्कृति का मजाक भी उड़ा सकते हैं, लेकिन इस्लाम के ऊपर कुछ बोल दो तो सर तन से जुदा के फतवे भी आ जाते हैं। तो ऐसा जो दोगलापन चल रहा है, इस दोगलेपन को जो लोग प्रमोट करते हैं उस इकोसिस्टम के लोग, जैसे कि तन्मय कहिए, स्वरा कहिए, मिस्टर MF यानी मदरफक्कर कहिए, या फिर जो लड़की का आपको मैंने वीडियो दिखाया, ऐसे एक नहीं, और हाँ मिस्टर वीरदास टू इंडिया थ्योरी वाला, लेकिन उस वीरदास के बम में दम नहीं होगा कि वो बोल पाए कि बताइए सेकुलर इंडिया में रामनवमी के जो शोभा यात्रा होती है उसके ऊपर पत्थरबाजी हो सकती है, सेकुलर इंडिया के अंदर नुपुर शर्मा कुछ बोले तो सर तन से जुदा के फतवे आ सकते हैं, लेकिन उसी सेकुलर इंडिया में ओवैसी भगवान राम को इतनी गालियां देने के बाद भी खुला घूमता है। मिस्टर मदरफकर भगवान राम को गालियां देकर उनके ऊपर जोक बना करके सेलिब्रिटी बन जाता है। बट ऐसी बातें कोई सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली में जो सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं उनकी कॉमेडी का जो सोर्स है वो यही है, या तो भगवान राम को, सनातन संस्कृति को, भोले शंकर को गाली दे देंगे, हिंदू आस्था को गाली दे देंगे, कुछ नहीं तो जैसे कि कुणाल कामरा का कैरियर सिर्फ मोदी को गाली दे दे करके बना, एंड उन वीडियोस में मुझे कहीं से कहीं तक कॉमेडी दिखाई नहीं दी। अब कई लोग कहेंगे कि भैया तुम्हें नहीं दिखती होगी, उन लोगों को दिखती होगी, तो भाई अपनी अपनी सोच की बात है। कुछ लोगों को मिस्टर MF के जोक्स में कॉमेडी लगती है, मुझे उसके जोक्स पर बिल्कुल हंसी नहीं आती है, या कुछ लोग जिनको की जो लड़की का मैंने वीडियो दिखाया उसके सड़ी सड़ाई एकदम डिप्रेशन वाली बातों पे लोग हंस रहे हैं। तो लोगों की सोच देखिए, अरिजीत सिंह या फिर किशोर कुमार को शायद इतना लोग ना सुने जितना कि आजकल MC स्टैन के छपरी सॉन्ग को लोग सुनने लगते हैं, और मतलब लोगों का टेस्ट जो है ना वो मतलब एकदम उसका बेड़ा गर्क हो रखा है। कोई भी कॉमेडी के नाम पर कुछ भी माइक पकड़ के खड़ा हो जाएगा, यू नो आई कुड नॉट स्लीप माई डॉग वॉज बार्किंग, fucking asshole dog। अब बताओ इसके ऊपर भी लोग हंस देंगे, और इन चीजों के बीच में हट संगी साला, हट गोबर भक्त, अबे बीजेपी का है क्या मित्रों। इन शॉर्ट ये है आजकल की स्टैंड अप कॉमेडी का स्टैंडर्ड। अब आप बताइएगा आपके क्या ओपिनियन है इन तमाम बातों के बारे में। क्या आपको नहीं लग रहा कि एक तरफ हमारे देश में लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वहीं आजकल हर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाता है। टिकटॉक पे मुजरा कर लो, इंस्टाग्राम पे मुजरा कर लो, आपका कोई भी 10 या 15 सेकंड का वीडियो वायरल हो जाएगा, आप रातों रात सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सेंसेशन बन जाओगे, आपके पास तरह तरह के ब्रांड्स, एंडोर्समेंट सब आ जाएंगे और आप करोड़पति बन जाओगे रातों रात। मतलब मेहनत की या फिर जो एक हुनर की जो कदर होती ना वो धीरे
धीरे घटती चली जा रही है। और आई थिंक आज की दुनिया के जितने भी कर्ता धर्ता है, चाहे वो इल्यूमिनाटी कहें या सीक्रेट सोसाइटी कहिए या वर्ल्ड ऑर्डर को निर्धारित करने वाले लोग, वो लोग शायद यही चाहते हैं कि आज की जितनी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, आज के जो यूथ हैं, उनका जो IQ है, दिमाग का जो स्तर है, वो आगे ना बढ़ पाए। मेहनत, हुनर, टैलेंट, उसकी कद्र धीरे धीरे एकदम मतलब कम होती चली जा रही है। क्रिंजपंती या फिर जैसे कच्चा बादाम, इस तरह के लोग आजकल पॉपुलर होते जा रहे हैं। बताइए, एक ज़माने में लोग FTII जाते थे, NSD जाते थे, अपनी एक्टिंग के टैलेंट को निखारते थे। आजकल तो आप एक 15 सेकंड का लिपसिंग वाला वीडियो डाल दो इंस्टाग्राम पर, हो गए वायरल। फिर बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आपको अपनी पिक्चर में लीड में काम दे देंगे। कहने का मतलब है कि वो लोग जो NSD जाते हैं, 4-5 साल जूते घिसते हैं, उसके बाद 8-10 साल स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि पंकज त्रिपाठी या नवाज, उन लोगों को कितना टाइम लग गया। लेकिन आप कच्चा बादाम को देख लो भाई साहब, या फिर किसी और को देख लो, थोड़ी कंट्रोवर्सी कर दो, या फिर आप छोटे छोटे कपड़े पहन के कच्चा बादाम, मेरा कच्चा बादाम, या फिर स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर देवी देवताओं का मजाक उड़ा दो, भारत के कल्चर का मजाक उड़ा दो, आप हो गए पॉपुलर, आप हो गए फेमस। और फिर तो भैया आपको कोई ना कोई पिक्चर में काम दे ही देगा। कोई नहीं देगा तो अनुराग कश्यप सेक्रेट गेम में आपको उठा करके लीड रोल चिपका देगा, या फिर किसी और पिक्चर में वो इकोसिस्टम वाले आपको काम दे देंगे। अगर काम नहीं मिलेगा तो आपके सपोर्ट में एक लॉबी एक्टिव हो जाएगी, काम नहीं मिल रहा है, नफरत जीत गई, बताओ ये बताओ वो। लेकिन इस्लाम के ऊपर अगर कोई कॉमेडियन एक टिप्पणी भी कर देगा तो सीधा सर तन से जुदा के फतवे आ जाते हैं। ये बातें अगर मैं कर रहा हूं तो मेरे ऊपर भी लोग हेट्रेड का स्टिकर चिपका देंगे, लेकिन जो बातों की गहराई है और सच्चाई है, इसे कोई नहीं समझेगा। खैर, ये वीडियो शुरू करा था मैंने किसी और नोट पे, साला वीडियो खत्म हो रहा है किसी और नोट पर। लेकिन जितनी भी बातें मैंने करी हैं, ये सारी बातें आज के दौर की प्रासंगिक और काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल बातें हैं। आपको अगर ये बातें रिलेटेबल लगी हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।